तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के पीसीसी कार्यालय, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। धन्यवाद भी देना है मुझे कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कृपा से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के सत प्रयास से और सारे विधायकों की एकजुटता से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं वहां राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर सकूं। तो चूंकि पहली बार सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं आप सबका विनम्रता से आपके माध्यम से भी धन्यवाद अर्पित करता हूं सभी विधायकों को, कांग्रेस जनों को, विशेष रूप से आदरणीय गहलोत जी और अध्यक्ष जी को। मैं बहुत स्पष्ट, इसमें बहुत लिखने की जरूरत शायद आपको ना पड़े, क्योंकि मैंने उसे इसकी कॉपी करा ली है, या तो मिल गई होगी या मैं आग्रह करूंगा कि वो बांट दी जाएगी। तो इसमें बहुत आंकड़े लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लगभग सब वही बातें जो इसमें लिखी है मुझे कहनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका ध्यान अगर इधर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, लिखने में नहीं। 7 सितंबर से 150 दिन, जो लगभग आधे साल से 1 महीना कम, यानी 5 महीना, और जिसकी लंबाई यात्रा की होगी 3500 किलोमीटर। आजाद भारत की किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चंद्रशेखर जी ने जरूर की थी, पहली बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी तय करेगी। 2 चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से ये 150 दिनों में, यानी सीधे 5 महीना, और दूरी भी मैंने बता दी 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। कार्यक्रम सुबह 7 बजे, वो सारा विस्तृत इसमें लगा हुआ है, तो मैं नहीं दे रहा हूं आपको, पर एक दिन में 25 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। पद यात्रा होगी, पूरी तरह पद यात्रा होगी। ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, और 2 का खास तौर से। उसमें हम 2, हमारे 2 वाला फॉर्मूला चला। नेट रिजल्ट क्या है कि 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने गरीबी रेखा के ऊपर उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को, जो गरीबी की रेखा के ऊपर गए थे, उनको वापस गरीबी की रेखा के नीचे भेजा। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई डेटा ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। एक तरफ हमारी उपलब्धि है कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचाया, और उन्होंने 8 साल में 23 करोड़ लोगों को नीचे ले आए। पर वही 2 अलग हैं इससे। जो आदमी बेहद कर्जे में डूबा था, अडानी समूह बेहद कर्जे में डूबा था, आज वो एशिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया। उन्होंने जो वादा किया था कि पूरा करेंगे, वो पूरा किया, लेकिन इन 2 को, जनता तो 23 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे गई। ये किसी भी गणित से, किसी भी तर्क से समझ में नहीं आता कि देश की 23 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जाए,
और 2 आदमियों, खासतौर से एक आदमी एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाए, नंबर 1। अब नंबर 1, 2, 3 का झगड़ा खत्म, नंबर 1। और दुनिया का नंबर 3, 8 साल की यही उपलब्धि है भाजपा की, दुनिया का नंबर 3। किसी भी बिजनेस से, किसी भी ईमानदार बिजनेस से यह आंकड़ा संभव है ही नहीं कि जो आदमी 8 साल पहले तक बेहद कर्जे में डूबा हो, वो 2 तरह से मदद की गई। एक तो कर्जा माफी, और सारे बैंक्स सारे नियमों को शिथिल करके उसके डिस्पोजल पे रख दिए गए। तब भी नहीं पूरा होता ये, तो जो तमाम संपत्तियां थी, परिसंपत्तियां थी, संपत्तियां थी, परिसंपत्तियां थी, जो 70 सालों में कांग्रेस की तो सरकार थी, बनाया तो आपके परिवारजनों ने, पूर्वजों ने। वो साहब आधे दाम पे बिक जाती, बात समझ में आता है। कहीं कहीं तो 1/100 दाम पे बिकी। अब आज मैं उतरा जयपुर में, तो बनवाया किसने था? भारत विमान प्राधिकरण ने। स्वागत किसने किया? अडानी समूह ने। मतलब मैं तो वीरों के देश की राजधानी की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। तो ट्रेन इस देश की सबसे ज्यादा नंबर 2 पे दुनिया में थी। आज उसमें भी अडानी के डिब्बे लगने लगे, इंजन लगने लगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल की जगह आप अडानी रेल पे चलेंगे। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन एक होती है लूट, एक होती है डकैती, और एक होता है कि आप खुलेआम 2 लोग इस देश की संपत्तियों को 2 लोगों को दिए दे रहे हैं, खासतौर से एक को। उसी के वजह से आज वो आदमी एशिया का नंबर 1 और दुनिया का नंबर 3 बना। वरना किसी बिजनेस से चाहे जितने % ग्रोथ करा देते आप, कभी न बनता अगर उसने ये परिसंपत्तियां जो 70 साल की थी वो न ली ली। अरे साहब, मैं कमेटी में था इंडस्ट्री के, वहां ताजुब मान गया मैं कि जो इन्होंने लिया है उसकी लैंड वैल्यू, पुराने जमाने में जो कारखाने बनते थे उनके सैकड़ों एकड़ होते थे, 80 एकड़ होते थे, 250 एकड़ होते थे। वो सब क्योंकि कीमत ही नहीं लगाई गई। कीमत किसकी लगाई गई? कारखाने की। और कारखाने का तो डिप्रिसिएशन होना था, लेकिन उसके साथ लैंडेड वैल्यू जोड़ दो तो उसका तो एप्रिसिएशन होना है। जमीन जो किसी ने खरीदी होगी, कभी खरीदी होगी, उसका दाम बढ़ रहा है, और कारखाने का दाम तो निश्चित रूप से मशीन है उसका कम होगा, तो उसका डिप्रिसिएशन दिया गया, इसका एप्रिसिएशन नहीं जोड़ा गया। तो इसलिए जरूरत पड़ी है इसको मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं आपसे कि आखिर आपके मन में सवाल होगा कि ये क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकली? इस लूट से देश को बचाने के लिए, जन जागरण के लिए। क्योंकि आप पार्लियामेंट में आवाज उठाएं तो प्रबल बहुमत, आप उठाते नहीं, सुनी नहीं जाती। आप ज्यादा बोलेंगे तो आजकल एक वीडियो चल रहा है, बड़ा कॉमन है, पता नहीं राजस्थान में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिल्ली में खूब चल रहा है। मैं ईडी से बोल रहा हूं, दूसरा आदमी डर के कहता है साहब मैंने तो कल भाजपा ज्वाइन कर ली, तो कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर आवाजें खामोश की जा रही है। मुझे दुख है कि बहुत से लोग डर और सहम गए, राजनीतिक लोग। लेकिन उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो तिरंगा लेकर
कांग्रेस का कार्यकर्ता और उसका नेता राहुल गांधी खड़ा है। और कल भी उन्होंने कहा 55 घंटे, यही तो कहा था ना, 55 घंटे हमें ग्रिल किया है और कर लो, 55 जब तक हूं तब तक कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं और इस लूट के खिलाफ आवाज उठाता रहूं।